17 सितंबर को मोदी जी 75 के हो जाएंगे, लेकिन आरएसएस के एक बयान ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये नियम सबके लिए बराबर है या कुछ अपवाद हमेशा रहेंगे? आज शांति से समझेंगे ये पहेली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जुलाई से सितंबर तक धीरे धीरे उभरा। आरएसएस और बीजेपी के बीच वो संतुलन जो बाहर से मजबूत लगता है लेकिन अंदर से कई सवाल छोड़ जाता है। ये कहानी है उम्र, नेतृत्व और संगठन की परस्पर निर्भरता की, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। 9 जुलाई 2025 को नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक किताब लॉन्च के दौरान बोलते हैं, 75 साल की उम्र में शॉल ओढ़ाना विदाई का प्रतीक है। नेता को जगह छोड़ देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी आगे आए। ये शब्द सरल लगे लेकिन राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। क्यों? क्योंकि भागवत खुद 11 सितंबर को 75 के हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। विपक्ष ने इसे तुरंत उठा लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पीएम को आरएसएस ने याद दिला दिया 17 सितंबर को 75 पूरे हो जाएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, मोदी जी ने आडवाणी और जोशी जैसे वरिष्ठों को 75 पर साइडलाइन किया, अब खुद के लिए क्या कहेंगे? ये सवाल वाजिब है क्योंकि बीजेपी में 75 साल का ये अनौपचारिक नियम रहा है। 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में स्थान दे दिया गया। मुरली मनोहर जोशी को भी उसी तरह से मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। ये कदम तब पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी लगे, लेकिन अब जब बात मोदी पर आती है तो ये नियम थोड़ा अस्पष्ट सा हो जाता है। मोहन भागवत का बयान सुनकर दिल्ली और नागपुर के बीच बातचीत तेज हो गई। कई बैठकें हुई, समझौते बने। आरएसएस के एक प्रभावशाली घड़ा जो मोदी के केंद्रीयकृत नेतृत्व से थोड़ा असहज महसूस करता था, शायद इस मौके को देख रहा था। आरएसएस तो मूल रूप से विचारधारा का संगठन है, सत्ता का नहीं। लेकिन 2014 के चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें और एनडीए को 293 मिली। ये नतीजा दिखाता है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल कितना नाजुक है। विपक्ष ने कहा, आरएसएस ने मोदी को चेतावनी दी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ गहरा? दोस्तों, ये मुद्दा हमें सोचने पर विवश करता है कि नेतृत्व में उम्र एक बाधा है या अनुभव की ताकत। अगर ये कहानी आपको छू गई तो अगला हिस्सा जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे विचारपूर्ण विश्लेषण आपके पास पहुंचते रहे। अब आते हैं इस मुद्दे के गहरे पहलू पर, जहां चीजें और स्पष्ट होती हैं। भागवत और बीजेपी में थोड़ी चिंता की लहर दौड़ गई। अमित शाह ने स्पष्ट किया, बीजेपी के संविधान में 75 साल का कोई सख्त नियम नहीं है। मोदी जी 2029 तक नेतृत्व करेंगे। ये बयान पार्टी की एकजुटता दिखाता है, लेकिन अंदर की परतें क्या थी? आरएसएस का एक घड़ा वो समर्पित स्वयंसेवक जो मोदी जी के एकल केंद्रित शासन से थोड़े चिंतित थे, शायद इस बयान को एक अवसर के रूप में देख रहे थे। आरएसएस को लगता है कि संगठन की आवाज को और मजबूत करना चाहिए, जैसे 2029 के भविष्य में नितिन गडकरी जैसे चेहरे को अधिक भूमिका देना। लेकिन मोदी के पास मजबूत नींव है। अमित शाह, जेपी नड्डा और राज्य स्तर के नेता सब उनके साथ। फिर आया 28 अगस्त का वो महत्वपूर्ण मोड़। आरएसएस की शताब्दी समारोह में भागवत ने स्थिति स्पष्ट की, मैंने कभी ये नहीं कहा कि 75 पर रिटायरमेंट जरूरी है। ना मैं रिटायर होऊंगा, ना किसी को कहूंगा। आरएसएस में कोई पेंशन या विशेष लाभ नहीं। संगठन की जरूरत पड़ी तो 80 साल की उम्र में भी शाखा चलाऊंगा। ये शब्द राहत देने वाले थे, लेकिन ये एक समझौता भी दर्शाते हैं। बीजेपी ने आरएसएस को आश्वस्त किया कि मोदी जी को हटाना विचारधारा के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि बिना सत्ता के संगठन की पहुंच सीमित हो जाती है। विपक्ष ने इसे उठाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, क्या मोदी जी नियमों से ऊपर है? ये सवाल हमें परेशान करता है क्योंकि गुप्त समझौतों में आरएसएस को क्या मिला? शायद संगठन में अधिक प्रभाव या भविष्य की कुछ गारंटी। और कल 11 सितंबर भागवत का 75वां जन्मदिन था। मोदी जी ने न केवल शुभकामनाएं दी बल्कि एक भावुक लेख लिखा। भागवत जी वसुधैव कुटुंबकम के जीवंत प्रतीक है। उनका जीवन समाज परिवर्तन और सेवा का उदाहरण है। ये तारीफ सराहनीय है, लेकिन सोचिए, राम मंदिर जैसे मुद्दों में आरएसएस को कभी कभी पीछे छोड़ दिया गया था। अब ये निकटता,
ये संकेत देता है कि हम साथ हैं लेकिन शर्तें साझा हों। ये संतुलन दिखाता है, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या आरएसएस को मोदी जी की विचारधारा पर भरोसा है या ये सिर्फ सत्ता की मजबूती का खेल? मोदी जी जानते हैं कि आरएसएस बिना उनकी सत्ता के अधूरी रहेगी, लेकिन अगर 2026-27 में आर्थिक चुनौतियां बढ़ी या विपक्ष मजबूत हुआ तो ये संतुलन डगमगा सकता है। अभी तो 2029 तक सब स्थिर लगता है, लेकिन ये स्थिरता कहीं नाजुक तो नहीं? तो दोस्तों, ये था 75 साल का वो नाजुक अध्याय जो बम की तरह फूटा, लेकिन ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सका। राजनीति में उम्र से ज्यादा अनुभव और दृष्टि मायने रखती है। देश को ऐसे नेतृत्व चाहिए जो सबको जोड़े, चाहे 50 हो या 75। लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये संतुलन सच्चा है या सिर्फ अस्थायी? आपकी राय क्या है? आरएसएस की चिंता जायज थी व मोदी की मजबूती प्रशंसनीय है? कमेंट्स में शेयर करें। 2029 तक मोदी व नई पीढ़ी का समय। हमें डील्स और समझौतों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ये वाह को अवसर दे, लेकिन अनुभव को सम्मान दे। सतर्क रहना जरूरी है ताकि सत्ता व्यक्तिगत ना बने। अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक दबाएं, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। हर हफ्ते ऐसे गहन चर्चाएं लाएंगे। जय हिंद।